हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शुभम दा ऑफिशियल में। दोस्तों, बिल्कुल न्यू टॉपिक के साथ में फिर आज हम आपके सामने हाजिर हैं, जहां दोस्तों हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में, जो कि फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में भी इसी टॉपिक पर बात की थी। लेकिन फ्रेंड्स वहां पर हमने बात जो की थी वह थी प्राचीन काल की और मध्यकाल की, मतलब एंशिएंट टाइम की, और एंड फ्रेंड जो मिडिल टाइम था उस समय के फ्रेंड जो राइटर थे और उनकी जो राइटिंग थी, उनकी जो बुक थी, वहां हमने उसके बारे में दोस्तों बात की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दोस्तों आज हम एक बार फिर से बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाओं के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे आधुनिक काल, मतलब जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम में फ्रेंड जो राइटर्स हैं उनके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, एंड उनकी राइटिंग के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो फिर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर बिल्कुल मत होइएगा, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी ही रहेगी। तो दोस्तों चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी व्याकरण। तो जो हिंदी व्याकरण की नाम की जो बुक थी, इसके राइटर कौन थे? कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दोस्तों हिंदी व्याकरण नाम की जो बुक थी वह लिखी गई थी। याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो देखिए, हिंदी व्याकरण वही पढ़ा पाएगा जो व्याकरण का गुरु होगा, मतलब जिसके पास में व्याकरण का अच्छा खासा नॉलेज होगा दोस्तों, वही हिंदी की व्याकरण को पढ़ा पाएगा। अगर आप ऐसे ट्रिक लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से मन में बैठ जाएगा कि हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की रचना है। दोस्तों इसी तरीके से आगे बात करेंगे हिम तरंगिनी। तो दोस्तों हिम तरंगिनी जो है वह पंडित माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे हिम क्रीटनी की। तो देखिए हिम तरंगिनी एंड हिम क्रीटनी, दोस्तों ये जो दोनों बुक हैं यह पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई हैं। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं दोनों में हिम और हिम है। हिम का मतलब दोस्तों वर्ब से होता है, एंड इसको लिखा किसने है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो देखिए फ्रेंड्स, माखन जो होता है उसको हमें थोड़ा सा ठंडक में रखना पड़ता है ताकि वह खराब ना हो जाए। अगर हम ऐसी ट्रिक लगाएंगे तो हमको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि हिम तरंगिनी और हिम क्रीटनी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई हैं। उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। आगे दोस्तों बात करेंगे उर्मिला की। तो फ्रेंड जो उर्मिला नामक जो कृति है वह वाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? वाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों देखिए जो उर्मिला है वह बुक का नाम है, एंड लिखी किसके द्वारा गई है? तो वाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम याद करते हैं नवीन उर्मिला, मतलब नवीन का मतलब नई नई उर्मिला, तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि जो उर्मिला नामक जो कृति थी, जो बुक थी, वह किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा दोस्तों लिखी गई थी। आगे बात करेंगे हम बिस्पाई जन्म के। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम है हम बिस्पाई जन्म के। तो दोस्तों इसको भी वाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखा गया था। लेकिन दोस्तों देखिए हम बिस्पाई जन्म के, तो जो बिस्पाई का मतलब फ्रेंड्स होता है जो अपनी माँ का दूध पीता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो बिस्पाई थोड़ा सा हमको ऐसा वर्ड लग रहा है जैसे कोई शैतानी वाला बच्चा हो। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन, तो भगवान श्री कृष्ण थे बचपन से ही शैतान थे। तो हम बिस्पाई जन्म के, या फिर हम बुंदेलखंडी में बोल सकते हैं कि हम उपद्री जन्म के। ऐसा अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम ट्रिक लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि जो हम बिस्पाई जन्म के जो बुक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई थी। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, लेकिन फ्रेंड्स एक या दो क्वेश्चंस बुक के आते ही आते हैं। फ्रेंड्स ये एमपी में भी पूछ सकते हैं और हिंदी में भी, हिंदी व्याकरण या जो हिंदी का पेपर हमारा कंपटीशन का आता है उसमें भी पूछ सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से एक या दो बार वीडियो को रिप्ले करना है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आगे दोस्तों बात करेंगे बिखरे मोती। तो फ्रेंड जो बिखरे मोती जो बुक है वह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी। तो कैसे याद करेंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान जो माला पहने हुई थी वो बिखर गई है। तो दोस्तों इससे आपके दिमाग में रहेगा कि जो बिखरे मोती नामक जो बुक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी। आगे दोस्तों बात करेंगे कृष्णायन।
तो कृष्णायन भी फ्रेंड एक बुक का नाम है एंड इसको द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों यहाँ आप याद कैसे करेंगे, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, वह द्वारका के राजा थे। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि कृष्णायन किसकी बुक थी, द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना थी। आगे दोस्तों बात करेंगे बस्तर भूषण। बस्तर भूषण भी फ्रेंड्स एक बुक का नाम है जिसको केदारनाथ ठाकुर ने इसको लिखा हुआ था। तो दोस्तों इसको आप याद कैसे करेंगे, जो ठाकुर साहब होते हैं, जो केदार बाबा हैं, जो ठाकुर साहब हैं, वह बिस्तर पर सोते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद रहेगा कि जो बस्तर भूषण नाम की फ्रेंड जो बुक थी वह केदारनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गीता का उर्दू अनुवाद। क्या दोस्तों, जो गीता जो हमारी भगवत गीता है इसका उर्दू अनुवाद, तो अनुवाद का मतलब फ्रेंड जो हिंदी से इसको उर्दू में कन्वर्ट किया गया होगा, तो वह किसने किया, तो मुस्तफा रीवा वाले। मुस्तफा रीवा वाले, रीवा एक एमपी के शहर का नाम है एंड फ्रेंड बुक का नाम क्या है, गीता का उर्दू अनुवाद। तो रीवा वालों ने, मुस्तफा जो कि रीवा वाले हैं, इन्होंने गीता का उर्दू अनुवाद कर दिया। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि गीता का उर्दू अनुवाद इसके जो राइटर हैं वह मुस्तफा रीवा वाले हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे ज्योतिष से विचार। तो फ्रेंड ज्योतिष से विचार ताजी जोहर अली नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने ज्योतिष से विचार करके जो बुक है वह लिखी थी। याद कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड जो ज्योतिष से विचार है मोस्टली हिंदू धर्म से इसका ताल्लुक है, लेकिन फ्रेंड जो यहाँ पर राइटर हैं वह ताजी जोहर अली हैं। थोड़ा सा सोचने वाली बात है क्योंकि फ्रेंड वह मुस्लिम धर्म को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपको यही ट्रिक लगानी है कि ज्योतिष से विचार हमारा संस्कृत या हिंदू माइथोलॉजी से हो गया, जबकि ताजी जोहर अली नाम से चल रहा है फ्रेंड्स, पता है मोमडन थे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बात करेंगे कुरान की झांकी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ फिर बिल्कुल उल्टा होने वाला है। कुरान की झांकी से आपको प्रतीत होता है कि वह मुस्लिम धर्म से है, जो कि बिल्कुल है, लेकिन इसके राइटर फ्रेंड्स कौन है, तो स्वामी सत्यभक्त। अब आपको फ्रेंड जो स्वामी सत्यभक्त आप सुन रहे हैं, इससे आपको बिल्कुल प्रतीत हो रहा होगा कि यह हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, लेकिन कुरान की झांकी जो कि बुक का नाम है वह मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो गया होगा, ट्रिक की जरूरत नहीं है, कि कुरान की झांकी के फ्रेंड जो राइटर थे वह स्वामी सत्यभक्त थे। इसके साथ दोस्तों बात करेंगे गांधी मीमांस की। तो गांधी मीमांस जो फ्रेंड बुक है वह पंडित रामदयाल तिवारी, जो पंडित रामदयाल तिवारी के द्वारा फ्रेंड गांधी मीमांस नाम की जो बुक है वह लिखी गई थी। तो देखिए फ्रेंड पंडित रामदयाल तिवारी में राम आ रहा है, जबकि महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उस पे हे राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हे राम। तो अगर आता है कि गांधी मीमांस किसकी बुक है, तो रामदयाल तिवारी से आप सीधा सीधा राम निकाल लेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि जो गांधी मीमांस नाम की फ्रेंड जो बुक है वह पंडित रामदयाल तिवारी ने इसको लिखा हुआ था। आगे दोस्तों बात करेंगे बापू के आजम में। बापू के आजम में, तो दोस्तों जो बापू के आजम में जो बुक है वह हरिभाऊ उपाध्याय ने इसको लिखा था। किसने लिखा था, बापू के आजम में जो बुक है इसको हरि भाऊ उपाध्याय। तो दोस्तों देखिए हरि भाऊ से आपको सिर्फ हरि निकाल लेना है और बुक का नाम में फ्रेंड बापू आ रहा है। बापू का मतलब पिताजी होता है, तो वो भी भगवान के समान होते हैं, हरि के समान होते हैं। अगर फ्रेंड्स आप ऐसे ट्रिक लगा लेंगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि बापू के आजम में जो बुक है वह हरि भाऊ उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। ऐसे हमारे जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं फिर से बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार, जिसका मतलब लिटरेचर होता है, और उनकी बुक्स के बारे में बता रहा हूं। उन बुक को किसने लिखा है, किसके द्वारा उसको लिखा गया है। तो फ्रेंड इसमें भी 3 इरा थे, मतलब 3 टाइम थे, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इंग्लिश में हम कहेंगे फ्रेंड्स एंशिएंट टाइम, मिडिल टाइम एंड मॉडर्न टाइम। तो फ्रेंड अभी हम मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उमरा की बेटी। तो फ्रेंड उमरा की बेटी जो बुक है वह रघुवीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, रघुवीर प्रसाद बेटी, जो रघुवीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा फ्रेंड जो उमरा की बेटी बुक है वह लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि रघुवीर की बेटी, यहाँ आप ट्रिक लगा सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में बना रहेगा। आगे दोस्तों बात करेंगे चांद का मुख टेरा।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड बुक है, मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, हिंदी में भी व्याकरण में पूछ लेते हैं कि चांद का मुख टेढ़ा जो बुक है भाई किसके द्वारा लिखी गई थी, तो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा फ्रेंड यह बुक लिखी गई थी। इसके साथ साथ फ्रेंड एक साहित्यिक डायरी, ये भी फ्रेंड एक बुक का नाम है, इसको भी गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया था। याद कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रेंड एक साहित्यिक डायरी में लिखा हुआ था कि चांद का मुख जो है वह टेढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको याद रहेगा कि गजानन माधव मुक्तिमोद जो थे उन्होंने एक साहित्यिक डायरी में पढ़ा हुआ था कि चांद का मुख कैसा है, टेढ़ा है। तो इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ कि गजानन माधव मुक्तिमोद द्वारा एक साहित्यिक डायरी और चांद का मुख टेढ़ा नामक बुक्स फ्रेंड्स लिखी गई हैं। आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आगे दोस्तों बात करेंगे रानी नागफनी की कहानी। तो फ्रेंड हरिशंकर परसाई के द्वारा रानी नागफनी की कहानी जो बुक है वह लिखी गई थी। देखिए फ्रेंड, जो हमारे भगवान शिव हैं, हरिशंकर हैं, जो तो हमें हरिशंकर से भगवान सिर्फ शंकर को निकाल लेना है एंड रानी नागफनी। तो फ्रेंड देखिए, शंकर जी को जैसे धतूरा होता है, अकौआ होता है, जो कांटेदार जो फल होते हैं या जो फूल होते हैं वह भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। नागफनी भी फ्रेंड एक डेजर्ट प्लांट है जो कि हमें भगवान शिव को चढ़ा देना है। नागफनी फ्रेंड एक डेजर्ट प्लांट है, एक कैक्टस का वैरायटी है, तो इसको आपको निकाल के भगवान शिव को चढ़ा देना है। तो रानी नागफनी की कहानी जो बुक है वह हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ साथ फ्रेंड तट की खोज। देखिए फ्रेंड, तट का मतलब होता है किनारा, वह समुद्र का हो सकता है, तालाब का हो सकता है, नदी का हो सकता है। तो दोस्तों इसको भी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया था। हरिशंकर में से भगवान शिव को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि जहां जहां जल का स्रोत होता है, तालाब होता है, नदी होती है, तो भगवान शिव वहां पर मोस्टली जगह पाए जाते हैं। तो तट पर मतलब किनारे पर भगवान शिव आपको बिठा लेने हैं। इससे आपको याद रहेगा कि तट की खोज और रानी नागफनी की कहानी जो बुक है दोस्तों वह हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई थी। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा। फ्रेंड आगे बात करेंगे गीत फरोश। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एक नंबर दिलाएगी ही दिलाएगी। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा इसको लिखा गया था। तो देखिए फ्रेंड, गीत फरोश में से जो गीत का मतलब गाने होते हैं एंड भवानी का मतलब माता जी होती हैं, तो देवी माँ के हमको गीत गाने हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि जो गीत फरोश फ्रेंड जो बुक है वह भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। इसी तरीके से दोस्तों आगे बात करेंगे साए में धूप। तो जब फ्रेंड साए में धूप जो बुक का नाम है, इसको दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया है, या इसको दुष्यंत कुमार की रचना कहेंगे। किसकी रचना कहेंगे? दुष्यंत कुमार की जो रचना है हम कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब जब साए में धूप आती है ना हमारे, तो हमको इरिटेशन टाइप का होता है, मतलब दुष्यंत टाइप का, दुश्मन टाइप की वो धूप हमको लगती है। किस टाइप से फ्रेंड लगती है? हमको दुश्मन टाइप से धूप लगती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि साए में धूप नाम की जो बुक है वह दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ साथ फ्रेंड फिर किसी बहाने, जो कि हमारी आज की आखिरी कृति है, इसको शरद जोशी के द्वारा लिखा गया है। याद कैसे करेंगे? फिर किसी बहाने शरद आया, फिर किसी बहाने शरद का महीना आया या शरद आया। अगर हम फ्रेंड ऐसी ट्रिक लगाएंगे तो हमको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि फिर किसी बहाने जो बुक है वह शरद जोशी की रचना थी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से याद भी हुआ होगा। ऐसे दोस्त हमारे जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, वीडियो को फ्रेंड फिर से रिप्ले कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के दोस्तों आपको अच्छे से याद हो ही नहीं सकता। अगर आपको कॉन्शियस माइंड में टॉपिक को बिठाना है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनिएगा, अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत हौसला देता है, आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते रहिए शुभम द ऑफिशियल। अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय। घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।